भारतीय आर्मी के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस। पाकिस्तान ने भारत के स्पॉन्सर दहशतगर्दी के नाकाबिल तर्दीद सबूत पेश कर दिए। भारतीय फौज के जूनियर कमीशन अफसर ने बेगुनाह शहरियों को कत्ल करने का हदफ दिया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए जहलम बस स्टैंड का हदफ चुना गया। जहलम से एक दहशतगर्द पकड़ा गया। भारतीय दहशतगर्द के घर से भारतीय साख्ता ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। पकड़े गए दहशतगर्द मजीद ने पाकिस्तान में 47 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्द के हैंडलर का नाम सिकविंदर जो भारतीय फौज में सूबेदार है। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई। मोबाइल डाटा का फोरेंसिक किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप सब कुछ कर रहा था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्द को पैसे दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। मेजर संदीप की फ़ोन कॉल भी सुनाई गई। बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कर रहे हैं। मेजर संदीप का फ़ोन कॉल में एतराफ़। दहशतगर्द मजीद को बारूदी मवाद के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ऑनलाइन तरबियत फराहम करता रहा। भारत मासूम शहरियों और फौज पर हमलों के लिए दहशतगर्दों को बारूदी मवाद फराहम कर रहा है। मेजर संदीप की कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। एक और कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने हेड मेराला के करीब से बारूदी मवाद हासिल किया। जलालपुर जटा के करीब दहशतगर्दी की कार्रवाई में 4 जवान शहीद हुए। कार्रवाई के लिए दहशतगर्द मजीद को 6 लाख रुपए दिए गए। 18 मार्च को कोटली से तीसरी कार्रवाई के लिए दहशतगर्द ने मशकूक बैग के जरिए 2 बम हासिल करना थे। कोटली में कार्रवाई के लिए दहशतगर्द मजीद को 60,000 रुपए दिए गए। पहलगाम हमले को 7 रोज गुजर गए मगर अभी तक कोई सबूत नहीं आया। भारत की जानिब से सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग में वीडियोज़ और ऑडियोज़ पर मबनी सबूत पेश किए गए। चीन और तुर्की ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ लिया। चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ हैं। दोस्त मुल्कों से कह दिया हम पहल नहीं करेंगे। भारत ने कोई हरकत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जैसा भारत करेगा वैसा जवाब मिलेगा। कोई नफ़ा या नुकसान नहीं देखेंगे। खामोश नहीं बैठेंगे, भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का भारत को वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पहलगाम वाक़े का मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई। हमारा दामन साफ ना होता तो शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा ना करते। झूठ के पाँव नहीं होते। भारत का बयानिया नाकाम हो गया। DGISPR ने मुकम्मल शवाहिद के साथ ब्रीफिंग दी है। कौमी सलामती के मसले पर सब मुतहिद हैं। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो जंग तस्वुर होगी। पानी 24 करोड़ लोगों की बुनियादी ज़रूरत है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट में धुआंधार खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक रब्ता। जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की हर एक किस्म की कोशिश मुस्तरद। पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का यादा। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में वसी पैमाने पर रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा जम्मू कश्मीर का हल तलब मसला जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। सिंतास मुआहिदे पर भारत के गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम नाकाबिल कबूल करार। दुनिया खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एंटोनियो गुतरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी पर भारत सरफटा किया। क्वाडकॉप्टर्स के जरिए भारतीय जासूसी की कोशिश नाकाम। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़िज़ाई हदूद की बार बार खिलाफ वर्जी।
LOC पर पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। क्वाडकॉप्टर्स को मनावर सेक्टर भिम्बर और इस्तेमाल सेक्टर में मार गिराया गया। वाक़या पाक फौज की मुस्तैदी, पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन के हद महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। मारे गए दहशतगर्दों से असलाह, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोटाश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन और इसके लोगों की तरक्की के दुश्मन हैं। हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की और इसके अवाम की खुशहाली का सफ़र बरकरार रखेगी। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का तुर्बत में कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। भारतीय फौज और मीडिया सिफारती आदाब भी भूल गए। अटारी बॉर्डर पर भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी। भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ियों की पाकिस्तानी अमले से तकरार। पाकिस्तानी अमला अटारी बॉर्डर पहुंचा तो अमले से पासपोर्ट ले लिए गए। वाक़या पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वतन वापसी पर पेश आया। पाकिस्तान का वाक़े पर भारत से शदीद एहतजाज। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद मोदी सरकार खामोश, प्रोपेगेंडा जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया के मोदी से अहम सवालात। पहलगाम हमले के बाद हाल मोदी हुकूमत खामोश क्यों? जदीद असलहे से लैस दहशतगर्द कैसे पहलगाम पहुंच गए? पहलगाम हमला करने वाले दहशतगर्द कैसे 200 किलोमीटर तक हमारे इलाके तक पहुंच गए? भारतीय फौज की इतनी बुरी इंटेलिजेंस नाकामी कैसे हुई? पहलगाम में मौजूद हज़ारों सयाहों के लिए मुनासिब सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? इंतहा पसंद मोदी सरकार गिरावनी साजिशों में मसरूफ। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में 40,000 से ज्यादा इंतहा पसंद हिंदुओं को हथियार पहुंचा दिए। असलहे में कलाशनकोफ और भारतीय फौज के ज़रिए इस्तेमाल राइफल्स शामिल। मकबूजा वादी में नाम निहाद विलेज डिफेंस गार्ड्स के 4,000 से ज्यादा ग्रुप हैं। जत्थे विलेज डिफेंस गार्ड्स की आड़ में पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाएंगे। जत्थों को भारतीय हुकूमत तरबियत और तनख्वाह भी देती है। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तब्दीली आई है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान में IT पार्क्स बना रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पंजाब में IT के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। 11 से ज़ायद मुल्कों के IT माहिरीन को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म से काज़ाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात। दोनों मुल्कों में ज़राअत, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी पर गुफ्तगू। IT और मवासिलात के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को उस्तवार करना हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान रेल लिंक एक गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म की दोनों मुल्कों में रेल लिंक से मुतालिक फिजिबिलिटी पर काम शुरू करने की हिदायत। जो मंसूबा कागजों में था वो कागज रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। कुछ लोग गलत कागज दिखाकर लोगों को गुमराह करते थे। सिंध के अवाम को मुबारकबाद, किनास मंसूबा खत्म हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कारकुनान से खिताब। इस्लामाबाद से कराची पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी। जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। खैरपुर में पारा 48 को छू गया।
शहीद बेनज़ीराबाद, रोहड़ी, सिबी, सकरंड में 47 रिकॉर्ड किया गया। सखर, जैकबाबाद, रहीम या खान, लाड़काना और दादू में 46 डिग्री, पेशावर 44, लाहौर 43, इस्लामाबाद 41 और रावलपिंडी में 40 तक पहुंच गया। शहर कायद में भी मौसम गर्म मरतूब, कराची में पारा 38 रहा। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने रवा हफ्ते बारिश की नवीद सुना दी। 1 से 4 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। कनाडा के आम इंतखाबात, लिबरल पार्टी ने फिर मैदान मार दिया। चौथी बार हुकूमत बनाएगी, कारकुनान का जीत की खुशी में जश्न। कंजरवेटिव पार्टी ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। सरबराह कंजरवेटिव पार्टी पेरिपोली एविकी कैनेडियन वज़ीर आज़म के इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। इंतखाबात में 6 पाकिस्तानी निजात कैनेडियन भी कामयाब हो गए। असलम राना, शफकत अली, सुमैर जुबैरी, सलमा जाहिद, यासिन नकवी और इकरा खालिद ने कामयाबी समेटी। पाकिस्तानी निजात खातून इकरा खालिद चौथी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। NDP के सरबराह जगमीत सिंह अपनी नशिस्त हार गए। पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का जीत का ऐलान। विक्ट्री खिताब में कहा, कनाडा को ताकतवर बनाएंगे। सदर ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिका कनाडा पर कब्जा करना चाहता है मगर ये कभी भी नहीं होगा।